हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश वर्कबुक यूनिट 5 द येलो बटरफ्लाई। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तो ये चैप्टर द येलो बटरफ्लाई मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, तो आप इजीली इसे बना सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि मैच द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग। तो आपको जो ये वर्ड इधर दिए गए हैं उसे आपको करेक्ट मीनिंग के साथ में आपको मैच करना है। तो यहाँ देखिए स्केप, स्केप मीन्स क्या हो जाता है? स्केप मीन्स पलायन। तो इसका क्या हो जाएगा? गेट अवे, यानी कि भाग जाओ। उसके बाद देखिए क्या है? पिच। तो पिच जो है एक आड़ू का जो होता है ट्री, उसे हम लोग पिच ट्री कहते हैं। तो उसे मीनिंग के साथ में अगर मैच करते हैं, ए स्वीट फ्रूट, यानी कि एक मीठा फल। मिडिल, तो मिडिल का क्या हो जाएगा? तो मिडिल का देखिए क्या हो जाएगा? इक्वल डिस्टेंस बिटवीन टू। तो यानी कि दो के बीच इक्वल डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस जो होता है उसे हम लोग मिडिल कहेंगे, यानी बीच, मध्य। फ्लोट, फ्लोट मीन्स क्या होता है? तैरना, तैरता हुआ। टू बी हेल्ड अप ऑन द सरफेस, जो सरफेस यानी कि सतह पे जो तैर रहा हो उसे हम लोग फ्लोट कहेंगे। और देखिए चेस, चेस मीन्स क्या होता है? पीछा करना। तो रन आफ्टर टू कैप्चर, तो क्या होगा? मतलब पीछा करना, भागना, एक दूसरे के पीछे, यानी कि भागना। इसके बाद है फ्लटर। फ्लटर मीन्स क्या होता है? फड़फड़ाना या लहराना। तो मूव विंग्स हरीडली, तो ये हो जाएगा आपका इसका मीनिंग। उसके बाद देखिए ट्विस्ट, ट्विस्ट का क्या हो जाएगा? तो ट्विस्ट का क्या हो जाएगा आपका? टू टर्न, यानी कि मोड़ना, तो ये हो जाएगा। उसके बाद है क्लिम्ब, तो क्लिम्ब का क्या होगा? टू एसेंड, तो ये हो जाएगा क्लिम्ब का, यानी कि क्लिम्ब मीन्स चढ़ना। तो इस तरह से सारे को आप मीनिंग के साथ में मैचिंग कर लेंगे। और उसके बाद है कि यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर आउन सेंटेंसेस। तो आपको जो है जितने भी ये वर्ड्स दिए गए हैं उसमें आपको अपना जो सेंटेंस है उससे आपको ये बनाना है। तो ये देखिए जैसे कि गार्डन है, तो गार्डन का क्या हो जाएगा? दिस गार्डन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद है पॉन्ड, तो दिस पॉन्ड इज़ वेरी बिग एंड डीप। और उसके बाद है प्रीटी, तो दीज बटरफ्लाइज आर वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद एस्केप, तो देयर एस्केप प्लान वॉज रियली ईजी। उसके बाद इस तरह से आप बना लेंगे। और उसके बाद है इन सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स। तो देखिए जो करेक्ट स्पेलिंग है उसमें आपको घेरा लगाना है। तो यहाँ देखिए बटरफ्लाई का 3 स्पेलिंग यहाँ पे दिया गया है। तो बटरफ्लाई, यहाँ भी है बटरफ्लाई और ये बटरफ्लाई। तो तीनों में सही कौन सा है? तो ये वाला सही है, तो इसमें हम घेरा लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद है स्कैप, 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 तो तीनों में ये वाला सही है, इसमें घेरा लगाएंगे। उसके बाद है हंग्री, ये भी हंग्री, ये भी, तो इसमें ये वाला सही है, इसमें घेरा लगा दिए। उसके बाद है फ्लटर, तो ये वाला इसमें घेरा लगाएंगे। उसके बाद है मैरीली, तो ये वाला मैरीली, ये सही है, इसमें घेरा लगा देंगे। उसके बाद है ट्विस्टेड, तो ये वाला सही है, तो इसी तरह से सारे में हम घेरा लगा देंगे। आप भी इसी तरह से बना लीजिएगा। और उसके बाद है कि रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको ये जो है पैसेज, इसे आपको पढ़ना है और इस पे आधारित जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स देने हैं। तो क्या लिखेंगे? देखिए जैसे कि आपने स्टोरी तो पढ़ा ही था। तो ए येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। तो येलो बटरफ्लाई जो है वो सोनू के गार्डन में इधर उधर वो घूम रही थी, उड़ रही थी। सोनू साव द बटरफ्लाई, सोनू ने बटरफ्लाई को देखा। ही रैन टू कैच इट, उसने पकड़ने के लिए उसे दौड़ा। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड, और बटरफ्लाई उड़ के वो रोज बेड पे बैठ गई। इट सेट ऑन ए रेड रोज, वो रेड रोज पे बैठी। नाउ आई कैन कैच इट सेट सोनू, सोनू ने कहा अब मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। तो इस तरह से ये पढ़ लिए। उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन क्या है कि व्हाट फ्लू इन सोनूज गार्डन।
तो देखिए सोनू के गार्डन में क्या उड़ रही थी? तो ए येलो बटरफ्लाई फ्लू इन सोनूज गार्डन। तो एक येलो बटरफ्लाई सोनू के गार्डन में उड़ रही थी। इसके बाद है कि व्हाट डिड सोनू डू ऑन सीइंग द बटरफ्लाई। तो सोनू ने क्या किया? बटरफ्लाई को देख के उसने क्या किया? तो क्या लिखेंगे? सोनू रैन टू कैच इट। सोनू ने उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। तो ये लिख लेंगे। और उसके बाद देखिए वेयर डिड द बटरफ्लाई फ्लाई। तो बटरफ्लाई कहाँ उड़ रही थी? तो क्या होगा? द बटरफ्लाई फ्लाई टू द रोज़ बेड। तो बटरफ्लाई रोज़ बेड पे उड़ रही थी, वहाँ जाके वो बैठी थी। उसके बाद है कि वेयर डिड इट सिट। तो वो कहाँ पे बैठी? तो इट सिट ऑन ए रेड रोज़। तो वो रेड रोज़ पे जाके बैठी थी। उसके बाद व्हाट डिड सोनू से। तो सोनू ने क्या कहा? तो क्या कहा? नाउ आई कैन कैच इट सेड सोनू। तो सोनू ने कहा अब मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। अब देखिए दूसरा आपका जो है ये पैराग्राफ है, इसे पढ़ना है। देयर वॉज ए बिग स्पाइडर्स वेब इन द पीच ट्री। तो वहाँ पे एक पीच ट्री था जिसपे कि एक स्पाइडर्स का बड़ा सा एक वेब बना हुआ था। द बटरफ्लाई वॉज काउच इन द स्पाइडर्स वेब। और जो है बटरफ्लाई वो जो है ना फंस गई थी स्पाइडर के वेब में। इट लुक्ड सैड एज इट ट्राई टू एस्केप। और वो बचने की कोशिश कर रही थी, वो बहुत उदास लग रही थी और बचने की कोशिश कर रही थी। इट फ्लटर्ड इट्स विंग। और उसने अपने विंग्स को फड़फड़ाया। इट ट्विस्टेड एंड टर्न। उसने उसे मोड़ना चाहा, विंग्स को मोड़ा तो किसी तरह से वो नहीं हुआ। बट इट कुड नॉट एस्केप। लेकिन वो बच नहीं सकी, वहाँ से उड़ नहीं सकी। तो उसके बाद देखिए इस पे क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज देयर इन द पीच ट्री। तो पीच ट्री पे क्या था? तो क्या लिखेंगे? देयर वॉज बिग स्पाइडर्स वेब। तो पीच ट्री पे क्या था? स्पाइडर्स का बहुत बड़ा सा वेब था बना हुआ। वेयर वॉज द बटरफ्लाई काउच। तो बटरफ्लाई जो है कहाँ फंस गई थी, पकड़ा गई थी? तो इन द स्पाइडर वेब। तो स्पाइडर के वेब में वो पकड़ा गई थी। उसके बाद देखिए क्या है कि तो फिर देखिए क्या है कि व्हाट डिड द बटरफ्लाई ट्राई टू डू। तो बटरफ्लाई ने क्या करने की कोशिश की? तो क्या लिखेंगे? द बटरफ्लाई ट्राई टू एस्केप। तो वो बचने की कोशिश की। उसके बाद है कुड इट एस्केप फ्रॉम द वेब। तो क्या वो बच सकी? वो जाल से बच सकी? तो नो लिखेंगे, नहीं बच सकी। तो इसमें देखिए बस वही है। तो क्या हुआ? व्हाट वॉज देयर इन द पीच ट्री। तो ये सारे मैंने पढ़ा दिए। उसके बाद वेयर वॉज द बटरफ्लाई काउच। तो बटरफ्लाई कहाँ फंस गई थी? इन द स्पाइडर वेब। वो मकड़े के जो जाल में वो फंस गई थी। तो इसी तरह से सारे को आप बना लेंगे। उसके बाद है ये तीसरा। तो ही लेट द बटरफ्लाई गो। तो अब बटरफ्लाई जो है जाना चाहती थी। उसके बाद इट सेट ऑन द रेड रोज। तो वो फिर से रेड रोज पे बैठी। इट फ्लू टू द पीच ट्री एंड देन सेल्ड ऑन ए लोटस लीफ। और वो पीच ट्री पे भी बैठी। उसके बाद लोटस लीफ उस पे भी जाके वो बैठी। इट फ्लू मैरीली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। और वो खुशी खुशी से बिल्कुल फ्लावर टू फ्लावर वो इधर उधर बैठती रही, घूमती रही। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि टू whom डज ही रेफर टू। तो हम इसे किसे रेफर करेंगे, किसको रेफर करेंगे? तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि ही किसके लिए रेफर किया गया है। तो आंसर क्या लिखेंगे? ही रेफर टू सोनू। तो ये ही जो है वो सोनू के लिए रेफर किया गया है। हु फ्लू टू द पीच ट्री। तो पीच ट्री पे कौन उड़ रहा था? तो क्या होगा? बटरफ्लाई। इसके बाद नेम द अदर प्लेसेस विजिटेड बाय द बटरफ्लाई। तो देखिए अलग अलग प्लेसेस का नाम बताना है आपको जहाँ की बटरफ्लाई ने विजिट किया। वो जहाँ जहाँ गई उसका नाम बताना है। तो कहाँ कहाँ गई थी वो? रेड रोज़। उसके बाद कहाँ बैठी वो? लोटस लीफ। उसके बाद पीच ट्री। तो ये सारे जगह पे उसने विजिट किया। उसके बाद है कि वॉज द बटरफ्लाई हैप्पी आफ्टर इट वॉज लेट गो। तो बटरफ्लाई जो है कब हैप्पी हुई थी, उसके बाद उसने क्या किया? तो देखिए इसमें क्या है कि जब बटरफ्लाई चली गई थी तो उसके बाद क्या वो खुश थी? जाने के बाद वो खुश थी? तो क्या लिखेंगे? यस
बिकॉज इट फ्लाई फ्रीली एंड गो एनीवेयर। तो वो खुश थी क्योंकि वो बिल्कुल आज़ादी से वो इधर उधर कहीं भी वो घूम सकती थी, जा सकती थी, इसलिए वो खुश थी। तो ये तो इस तरह से हम बना लेंगे। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हु, विच, वैन, वॉट, वेयर। तो देखिए इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स आपको जो यूजिंग आपको यूज़ करना है हु, विच, वैन, वॉट, वेयर, इसे यूज़ करके आपको इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा वॉट डू यू प्ले इन द इवनिंग। देखिए सेकंड में वैन डू यू कम होम फ्रॉम स्कूल। उसके बाद थर्ड में वॉट, इसमें हो जाएगा वॉट डू यू डू ऑन संडे। उसके बाद हु इज़ द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट इन योर क्लास। उसके बाद है कि वेयर वन इज़ योर वॉच। तो इस तरह से इसे बना लेंगे। और उसके बाद है कि टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन बिटवीन द लाइन्स। तो देखिए आपको करेक्ट फॉर्म, आपको वर्ब का जो है करेक्ट फॉर्म बताना है और उसमें टिक लगाना है जो करेक्ट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट इवनिंग वी वेंट टू ए वाटर पार्क। तो इसमें क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, इसमें वेंट में हम टिक करेंगे। इसके बाद है सेकंड में हैरी ड्रू ए ब्यूटीफुल पिक्चर येस्टरडे। तो इसमें ड्रू हो जाएगा, ड्रू में हम टिक करेंगे। और उसके बाद है कि आई ऑलवेज वेक अप लेट इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्या होगा, वेकअप। इसके बाद आवर स्कूल बिगिनस एट 7 AM एवरी डे। तो यहाँ पे हो जाएगा बिगिनस। उसके बाद है कि माई मदर कुक्स ए स्पेशल डिश ऑन एवरी संडे। उसके बाद इसी तरह से हम बना लेंगे। और उसके बाद है कि एड ly टू द वर्ड्स गिवन बिलो एंड यूज देम टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो देखिए आपको इसमें जो भी आपको सेंटेंस यहाँ दिए गए हैं, यहाँ जो इस बॉक्स में, उसमें आपको ly लगा के आपको सेंटेंस पूरा करना है। तो इसमें देखिए क्या है कि द चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग ऑन द मैरी गो राउंड मैरीली। तो यहाँ पे देखिए का मैरी है तो यहाँ पे मैरीली हो जाएगा, ly लगा के इसे पूरा करना है। और उसके बाद है कि द टोरटॉइस क्रॉल्ड टूवर्ड्स द रिवर स्लोली। इसके बाद ही एट द केक हंग्रीली, यहाँ हंग्रीली हो जाएगा। इसके बाद देखिए द फॉक्स लुक्ड एट द बंच ऑफ द ग्रैप्स ग्रीडीली, यहाँ ग्रीडीली हो जाएगा। और उसके बाद देखिए क्या है, जैकब सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे हैप्पीली। तो इस तरह से हम बना लेंगे। और उसके बाद है यहाँ पे देखिए लुक एट द पिक्चर्स। पिक्चर्स को देखो, राइट ए स्टोरी यूजिंग द हेल्पिंग वर्ड्स गिवन अंडर ईच पिक्चर। तो देखिए यहाँ पे आपको ये पिक्चर देख के आपको स्टोरी बनाना है। तो यहाँ देखिए ये स्टोरी, आप पिक्चर देखिए, इसमें क्या हुआ था, ए क्रो फाउंड ए चपाती सेट अंडर द शेड ऑफ ए ट्री। तो देखिए इसमें क्या है, ए क्रो फाउंड ए चपाती सेट अंडर द शेड ऑफ ए ट्री। तो यहाँ देखिए आपको पिक्चर को देखना है कि ये इस क्रो को जो है ना एक चपाती मिली, और उसके बाद ये है, ये फॉक्स है, तो क्या हो जाता है फिर, ए फॉक्स साउ क्रो फ्लू सेट ऑन द ट्री, फॉक्स सेड प्लीज सिंग ए सॉन्ग यू सिंग सो स्वीट, फुलिश क्रो स्टार्टेड सिंगिंग, चपाती फिल डाउन। तो ये सारे जो है देखिए इस तरह से है। उसके बाद क्या होता है, क्लेवर फॉक्स गॉट द चपाती रैन अवे। तो ये पिक्चर को देख के जितने भी यहाँ वर्ड्स जो यूज़ किए गए हैं, सेंटेंस यूज़ किए गए हैं, उसे आपको एक स्टोरी बनाना है। तो यहाँ देखिए क्या होता है, आप कैसे बनाएंगे कि वंस ए क्रो फाउंड ए चपाती, ही सेट अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, ए फॉक्स saw the crow flew and sat on the tree. The fox said, please sing a song you sing so sweet. The foolish crow started singing. Then the chapati fell down from the mouth of crow. The clever fox got the chapati and he ran away. तो ये इस तरह से आपको इसका स्टोरी बनाना है। तो इसी तरह से आप लिखेंगे तो आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, द येलो बटरफ्लाई।
तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम होता हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।